तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरे एनिमे रिगार्ड फैमिली को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे वीडियो पर इस तरह से अपना लव और सपोर्ट दिखाने के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो पिछले एपिसोड में फेंगलुआन ने वांग लिन को अपना स्टूडेंट बना लिया था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि आगे वो इनके बहुत काम आएगा। इसके बाद जुजिन कहने लगता है कि ये फायर विश खत्म क्यों नहीं हो रहे। तब इस पर सोंग यूनजी उससे कहता है कि अभी सबसे पहले हमें नेशनल लॉकडाउन फॉर्मेशन को स्टार्ट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अगर हम यहाँ से सुवानु किंगडम में भी भाग गए तब उसके बाद भी ये फायर विश हमारा पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ जाएंगे और फिर इस तरह से सुवानु किंगडम भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर फेंगलुआन भी उसे कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए मैं भी अब इसके लिए जल्दी से यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंग यूनजी भी सारे स्टूडेंट को जल्दी से बॉर्डर की तरफ जाने के लिए कहता है, क्योंकि जैसे ही वे लोग अपने नेशनल लॉकडाउन फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देंगे तब उसके बाद वे सभी एक साथ में मिलकर सुवानु किंगडम के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ से निकल पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वे फायर विश भी लगातार इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ये फायर विश मुआन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बिल्कुल सही समय पर आकर चिन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इसके अटैक से मुआन को बचा लेता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फायर विश एक साथ में मिलकर अपने पावर को मर्ज करने लगते हैं, जिसे देखिए सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वे करना क्या चाहते हैं। तभी इनको पता चलता है कि वे फायर विश तो इस तरह से अपने पावर को मर्ज करके म्यूटेट होने लगे हैं और इसके वजह से वे पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे सभी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे सभी तुरंत अपने अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने पावर का यूज करके फायर विश के ऊपर अटैक करने लगा था और इस तरह से वो अपने पावर का यूज करते हुए इनको बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चिन के सामने एक साथ में बहुत सारे फायर विश आ जाते हैं, जिसे देख वो भी अपने पावर का यूज करके इनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी वो इनके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वो इनके ऐसे पावर से इसमें इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इनका सामना करने के लिए रेडी था, जिसके वजह से वे फायर विश का फायदा उठाकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि फायर विश के अटैक की वजह से चीन इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया होता है, जिसे देख मुआन को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। लेकिन असल में वो भी इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती और फिर कुछ समय के बाद चीन इसकी आंखों के सामने ही मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीन की सोल एक एनर्जी बॉल में चेंज हो जाती है और इसे देख मुआन काफी उदास हो गई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एंसेस्टर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो गए होते हैं, जहां पर लुओ हेमन कहने लगती है कि यह जगह उन फायर विश का बर्थ प्लेस है, इसलिए अगर हमने इसे सील कर दिया तो शायद इस तरह से हम उनको रोक पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सोंग यूनजी भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो सभी एल्डर से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर बाकी एल्डर भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं और वे भी तुरंत अपने अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। फिर सोंग यूनजी इनसे कहता है कि इसके लिए हमें केवल अपने चारों मेजर सेक्टर के पावर की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें नेशन सोल कल्टीवेटर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केवल इसी तरह से इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से ताकतवर बनाया जा सकता था। तब इसके बारे में सुनकर जुजिन कहता है कि इस तरह से तो हमें अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर को खर्च करना पड़ेगा, मगर इसके बाद भी वे सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। तभी लुओ हेमन इनसे कहने लगती है कि तुम सभी को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम सभी के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी। इसी के साथ वो इनसे कहती है कि 3 महीने में हम सुवानु किंगडम को किसी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेंगे और फिर जैसे ही हम कामयाब हो जाएंगे मैं तुम्हारा वेलकम करने के लिए खुद यहाँ पर आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एल्डर अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देख सभी डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे किसी तरह से भागते हुए फॉर्मेशन के बाहर आ गए थे, जबकि इनका पीछा कर रहे सभी फायर विश के अंदर कैद हो गए होते हैं। फिर वे सभी कहने लगते हैं कि यह तो नेशनल लॉकडाउन फॉर्मेशन है और अब इसीलिए ये फायर विश हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन चीन के मौत की वजह से काफी उदास होती है, जिसके बाद एक लड़का उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतनी उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो ब्रदर चीन ने हमें बचाने के लिए फायर विश के साथ में फाइट किया था और इसीलिए हमें किसी भी तरह से उसके लिए जीना होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में इनके बहुत सारे साथी मारे गए होते हैं, जिसके बारे में सोच सोचकर वे सभी काफी उदास हो रहे थे। इसके बाद अगले सीन में हम चिंगसिन सेक्टर को देखते हैं, जहाँ की एंसेस्टर अपने कुछ स्टूडेंट के साथ में चाय को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी इसी वक्त अचानक से यहाँ पर हलचल होने लगती है, जिसे देख वे सभी परेशान होते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या होने लगा। फिर हमें पता चलता है कि यांगसेन अपने कुछ स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर आ गया है और फिर इनसे कहता है कि तुम सभी अपने सेक्टर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चिंगसिन सेक्टर की एंसेस्टर इसके लिए रेडी नहीं होती और फिर उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांगसेन बिना कुछ बोले अपने पावर का यूज करके इनके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए अब यहाँ की एंसेस्टर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और इसी के साथ वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि तुम जल्दी से हेल्प बुला कर लाओ। लेकिन इस पर यांगसेन कहता है कि अब यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत एंसेस्टर के सामने आकर उसे घेर लेता है और इसी के साथ साथ वो अपने पाम टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। तब इसे देखते ही वो एंसेस्टर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागने लगती है और इसी के साथ वो कहने लगती है कि तुमने अलायंस बनाकर हमारे ऊपर अटैक करने का हिम्मत कैसे कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कॉन्शियसनेस को यहाँ से भेज देती है, लेकिन अब यांगसेन ने भी अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया होता है और इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार भी देता है। तब इसे देखते ही यहाँ के डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि हमारी एंसेस्टर तो मारी गई और अब इसीलिए वे भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बर्निंग किंगडम के बाकी एंसेस्टर और स्टूडेंट भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जिसके वजह से चिंगसिन सेक्टर के स्टूडेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते और वे सभी इनके हाथों यहाँ पर मारे जाते हैं। वहीं उधर वांग लिन कहने लगता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में तो ऐसा होता ही रहता है। तभी सोंग यूनजी कहने लगता है कि ऐसे वॉर की सिचुएशन में कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती, क्योंकि अगर हमने 3 महीने में सुवानु किंगडम के ऊपर कब्जा नहीं किया तब इसके वजह से फायर विश भी हमारे फॉर्मेशन को तोड़कर वहाँ से आजाद हो जाएंगे और अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हम उनको कभी भी नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हमारे बर्निंग अलायंस के अंदर जितने भी फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर किसी को गिफ्ट के रूप में एक पिल दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो इलेक्सिस फॉर्मेशन स्टेज में है उनको नेशन सोल लेवल वाला मैजिक वेपन मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर अलायंस के सभी स्टूडेंट भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि यह तो बड़ी शानदार चीज है। लेकिन वहीं वांग लिन कहने लगता है कि जैसे ही इन दोनों किंगडम के बीच में वॉर शुरू होगा तब उसके बाद मुझे किसी तरह से यहाँ से बचकर निकलना होगा। लेकिन तभी फेंगलुआन इनसे कहती है कि मैजिक वेपन के अलावा तुम सभी को एक जेट टैलिस्मैन भी मिलेगा जो कि
तुम्हारे द्वारा मारे गए एनिमी के नंबर को रिकॉर्ड कर सकता है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि जो कोई भी की कंडेंसेशन स्टेज के लेवल 5 से ऊपर वाले 100 लोगों को मारेगा तब इसके लिए उसे मीडियम ग्रेड वाला स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा। फिर वो आगे इनसे कहती है कि अगर तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के 20 से ज्यादा लोगों को मार देते हो तो फिर इसके बदले तुम्हें एलेक्सिर के 10 बॉटल मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी इसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि अलायंस का यह रूल तो सच में काफी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन अभी भी चीन के बारे में सोचकर काफी उदास हो रही होती है और फिर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे मौत को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी और हम सुवानु किंगडम को अपने कब्जे में जरूर करेंगे। लेकिन तभी लुओ हेमन भी कहने लगती है कि यहाँ पर मेरे भी तरफ से एक रिवॉर्ड है और फिर इनसे कहती है कि हर महीने जो कोई भी सबसे ज्यादा एनिमी को मारेगा तब इसके लिए उसे टियानी डैन दिया जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी बात करने लगते हैं कि लुओ हेमन तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाली है और क्या वो सच में यहाँ पर ऐसा करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन भी इसके बारे में सोचने लगता है और फिर कहने लगता है कि मैं भी कम से कम पिल को फॉर्मेशन को बनाने के लिए 80% श्योर हूँ और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो नेशन सोल स्टेज में ऐसा करने वाला पहला इंसान बन जाऊंगा। तभी सोंग यूजिन से कहने लगता है कि अब हमारा बैटल भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी जल्दी से अपने अपने टीम के अंदर चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सभी अपने अपने टीम के पास में जाने लगते हैं। लेकिन वहीं फेंगलुआन वांग लिन से कहने लगती है कि तुम जिस मैप को हासिल करना चाहते थे वो मेरे पास में है, इसलिए अगर तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के 50 लोगों को मार देते हो तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें इसके फर्स्ट पार्ट को दे दूंगी और अगर इसी तरह से तुमने वॉर के खत्म होने तक 150 लोगों को मार दिया तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें मैप के बाकी हिस्से को भी दे दूंगी। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन कहता है कि यहाँ पर तो किसी भी चीज को हासिल करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा और इसीलिए वो फेंगलुआन की बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अपने टीम के साथ में एक जगह पर आ गया था जहाँ पर इनके साथ वाला एल्डर कहता है कि 10th बटालियन ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए सुवानु किंगडम भी सपोर्ट करने के लिए अपने लोगों को जरूर भेजेगा। इसीलिए इनका मिशन होता है कि वे उनको 500 माइल के दायरे के अंदर ही ब्लॉक कर देंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो एल्डर इन सभी से चारों तरफ फैल जाने के लिए कहता है और इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सुवानु किंगडम के कुछ डिसाइपल्स यहाँ पर आ गए थे और इसी के साथ वो इनके एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं। लेकिन यह देखते ही वे सभी भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और इस तरह से यहाँ पर इन दोनों टीम के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सुवानु किंगडम के स्टूडेंट भी कुछ कम नहीं होते हैं और वे तुरंत अपने फॉर्मेशन के पावर का यूज करके एल्डर को इसके अंदर कैद कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इनके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि मुझे किसी भी तरह से मैप को हासिल करना है, इसीलिए वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके सुवानु किंगडम के स्टूडेंट को मारने लगता है ताकि इस तरह से वो फेंगलुआन के दिए हुए टारगेट को अचीव कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुवानु किंगडम के स्टूडेंट भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, लेकिन असल में अब इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वांग लिन अपने इस फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इन सभी को एक झटके में मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन एल्डर को भी फॉर्मेशन से निकलने में मदद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से निकलते ही वो भी सुवानु किंगडम के स्टूडेंट को मारने लगा था, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वांग लिन के पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और कहने लगता है कि इसने उनको इतनी आसानी से कैसे मार दिया, क्योंकि खुद इसे अपने ऊपर भी यकीन नहीं होता कि वो फाउंडेशन बिल्डिंग वाले 7 लोगों को एक साथ में मार देगा। इसीलिए उसे डाउट हो जाता है कि वांग लिन फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में नहीं है, बल्कि असल में उसने अपने कल्टीवेशन को छुपाया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इनके साथ में अब यहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुवानु किंगडम के बहुत सारे लोग इनका सामना करने के लिए आ गए होते हैं, इसीलिए ये सभी भी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर देखते ही देखते दोनों टीम की तरफ से अटैक करने का ऑर्डर भी मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों टीम के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है और सभी अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन का सामना कर पाना सुवानु किंगडम के स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और इस तरह से यहाँ पर वो इन सभी को बहुत ही आसानी से मार रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और लड़का इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वांग लिन इसको भी बहुत ही आसानी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुवानु किंगडम का एक आदमी अपने एंसेस्टर के पास आता है और उसे बताता है कि फ्रंट लाइन में हमें बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तब इसके बारे में सुनकर वो एंसेस्टर कहने लगता है कि इस लड़के के पास में तो केवल फाउंडेशन बिल्डिंग की कल्टीवेशन बेस है, लेकिन असल में वो जिस मैजिक का यूज कर रहा है वह काफी अजीब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने लोगों को कोई मैजिक वेपन देता है और फिर इनसे कहता है कि तुम इसकी मदद से उसको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इस मैजिक वेपन को लेकर वांग लिन का पीछा करने लगे थे, जो कि अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए जमीन के अंदर से होकर भाग रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इनके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि वे उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक लड़का अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली गुओ इन सभी के पास में से पिल को कलेक्ट कर लेता है और इसी के साथ वो वांग लिन से कहता है कि आपको इसके बारे में केयरफुल भी रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इन सारे पिल को लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने आगे आने वाले बाकी लोगों को भी मार दिया था, जिसके वजह से सुवानु किंगडम का एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और इसीलिए वो उसे मारने के लिए अपने किसी बहुत पावरफुल आदमी को भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी तुरंत अपने पावर का यूज करके वांग लिन के ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन वांग लिन इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। तब इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड को देख वो कहता है कि यह मैजिक वेपन अब तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा और अब तुम देखो कि मैं तुम्हें कितने बुरे तरीके से मारता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन फिर से अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके यहाँ से भागने लगता है, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि क्या इसके अलावा तुम्हारे पास में और कोई स्किल नहीं है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वांग लिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस पर एक लाइक